पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी बेसहारा औरत रहती थी जिसका नाम रहमत माँ था। उसका दुनिया में कोई नहीं था, ना मियाँ ना औलाद और ना ही कोई रिश्तेदार जो उसका सहारा बन सकता। वो अल्लाह के भरोसे पर जिंदा रहती थी। रहमत माँ का गुजारा बाज़ारों में भीख मांग कर होता था। कभी कोई उसे एक रोटी दे देता, कभी कोई सालन का चम्मच, और उसी में उसका दिन निकल जाता था। जो भी उसे कुछ देता वो हाथ उठाकर कहती, बेटा अल्लाह तेरा दामन खुशियों से भर दे। उसकी आवाज़ में इतनी नरमी और सच्चाई होती कि सुनने वाले का दिल पिघल जाता। वो किसी को नुकसान ना देती, किसी के लिए बुरा ना सोचती थी। सारे गांव में उसे अल्लाह वाली अम्मा कहा जाता था। एक रात रहमत माँ भीख मांग कर वापस आ रही थी कि चलते चलते अचानक उसका पाँव फिसला और वो ज़मीन पर गिर गई। गिरने से वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई, जिस्म में शदीद दर्द उठने लगा। उस वक्त रहमत माँ को सहारा देने वाला कोई नहीं था, ना कोई आवाज़ सुनने वाला था। कुछ देर वो वहीं ज़मीन पर पड़ी रही, फिर हिम्मत जमा की। उसने खुद को संभाला और बड़ी मुश्किल से अपनी झोंपड़ी तक पहुंची। कांपते हाथों से वो अपनी चारपाई पर लेट गई। सारी रात उसे शदीद दर्द महसूस होता रहा, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं आया। उसका दिल अल्लाह के यकीन से भरा हुआ था। जब सुबह हुई तो रहमत माँ की आंखें खुली। जिस्म में कमज़ोरी थी और पेट में भूख की आग जल रही थी। उसने दिल में सोचा कि किसी पड़ोसन के दरवाजे जाकर एक रोटी मांग लेती हूँ, चलो आज का गुजारा तो हो जाएगा। मगर जैसे ही उसने चारपाई से कदम नीचे रखा, उसके पाँव में शदीद दर्द उठा। ज़ख्म गहरा हो चुका था। वो दोबारा चारपाई पर बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगी कि आज का गुजारा कैसे होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गई। उदासी उसके चेहरे से झलक रही थी, मगर उसके दिल में यकीन अभी जिंदा था। उसने खुद से कहा, अल्लाह मुझे मेरा रिज़्क ज़रूर देगा। वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। दिन गुजरता गया, सूरज भी अब ढलने लगा और शाम हो गई, मगर ना कोई दरवाज़ा खुला और ना किसी ने हाल पूछा। रहमत माँ ने सारा दिन भूख में गुजार दिया। पेट खाली था, मगर उसका सब्र अभी भी कायम था। रात हुई तो वो भूखे पेट ही लेट गई। वो सोने की कोशिश करती रही, लेकिन भूख की वजह से उसे नींद ना आई। अभी आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक उसके दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर रहमत माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे दरवाजे में कुंडी नहीं है, बस धक्का देकर अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला और एक नेक सूरत बुजुर्ग अंदर दाखिल हुआ। रहमत माँ ने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि इस वक्त कोई उसके पास आएगा। बुजुर्ग के हाथ में खाना था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और खाना रहमत माँ के सामने रख दिया। फिर वो अदब से रहमत माँ के कदमों के पास बैठ गया और उसके पाँव दबाने लगा। रहमत माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल भर आया। कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, अम्मा पहले आप ये खाना खा लें, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। रहमत माँ ने अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया। जैसे ही उसने चंद निवाले लिए, उसके जिस्म में कुछ जान सी आने लगी। खाना ख़त्म करने के बाद उसने दोबारा पूछा, अब तो बताओ तुम कौन हो? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा मैं अल्लाह की तरफ से आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। ये सुनकर रहमत माँ की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। अम्मा ने कहा, क्या वाकई में तुम्हें अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ अम्मा, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। वो नेक बुजुर्ग पूरी रात रहमत माँ के साथ बैठकर बातें करता रहा। रहमत माँ ने भी अपनी बरसों पुरानी दुख भरी कहानी उसे सुना दी। सुबह के वक्त बुजुर्ग ने रहमत माँ को मोहब्बत से गले लगाया, फिर एक जादुई घड़ा अम्मा के हाथ में दिया और कहा, अम्मा जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस इस घड़े को आवाज़ दे देना और इसमें हाथ डाल लेना। जो चीज़ तुम मांगोगी ये घड़ा तुम्हें वही चीज़ दे देगा। रहमत माँ ने कांपते हाथों से वो घड़ा थाम लिया
अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक वो नेक बुजुर्ग नज़रों से ओझल हो गया। उसे ऐसे लगा जैसे कोई यहाँ आया ही ना हो। रहमत माँ ने घरे को हैरत से देखा और दिल ही दिल में बोली, अल्लाह कितना करीम है, आधी रात को भी उसने मेरे लिए रिज्क भेज दिया और अब ऐसा घरा भी अता कर दिया जिसमें मैं अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। सुबह हुई तो रहमत माँ ज़मीन पर उतरी। वो देखकर हैरान रह गई कि उसका पाँव बिल्कुल ठीक हो चुका था, ना दर्द था ना सूजन। रहमत माँ फ़ौरन समझ गई कि ये सब उस नेक बुजुर्ग के हाथ लगाने की वजह से हुआ है जो सारी रात उसका पाँव दबाता रहा। भूख महसूस हुई तो उसने जदुई घरे को आवाज़ दी और सुबह के नाश्ते का कहा। जैसे ही उसने घरे में हाथ डाला, गरम गरम नाश्ता निकल आया। रहमत माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खा लिया। अब रहमत माँ अपनी ज़िंदगी अपने ही घर में सुकून और इज़्ज़त के साथ गुजारने लगी। उसे ना भीख मांगने की ज़रूरत रही, ना दर दर ठोकरें खाने की। कुछ दिन गुजरे तो उसकी पड़ोसन हसीना ने महसूस किया जो बुढ़िया रोज़ बाज़ारों में भीख मांगती थी, वो कई दिनों से नज़र नहीं आई। एक दिन वो खबर लेने के लिए रहमत माँ के घर आ पहुँची। जब उसने रहमत माँ को सेहतमंद, खुश और इत्मीनान से बैठा देखा तो हैरान रह गई। वो चालाकी से पूछने लगी, अम्मा आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने भीख मांगना छोड़ दिया और अब ऐसे रहने लगी हो। रहमत माँ बात समझ चुकी थी। उसे मालूम था कि अगर उसने सच बता दिया तो ये औरत घरा चुरा लेगी, इसलिए उसने गोल मोल सा जवाब दे दिया और बात टाल दी। लेकिन हसीना बहुत चालाक थी। वो उसी वक्त खामोशी से वहाँ से चली गई, मगर दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अब वो बुढ़िया पर कड़ी नज़र रखेगी। वो हर वक्त रहमत माँ के घर के आसपास मंडलाने लगी। कभी गली के कोने में खड़ी हो जाती, कभी खिड़की के पास से झांकने लगती कि आखिर कौन है जो इस बुढ़िया को कीमती खाना और अच्छे कपड़े दे जाता है। एक दिन हसीना खिड़की के पास खड़ी थी कि उसने देखा रहमत माँ एक घरे से खाना और कुछ कपड़े निकाल रही थी। ये मंजर देखकर हसीना की आंखें खुल गईं। उसके दिल में लालच जाग उठा। वो सोचने लगी, अच्छा तो ये बुढ़िया इस घरे से कुछ लेती है। उसी वक्त उसके दिल में घरा चुराने का मंसूबा बन गया। कुछ देर बाद वो मुस्कुराती हुई रहमत माँ के पास आई और बोली, अम्मा ज़रा मेरे घर चले, मेरा छोटा बच्चा अकेला है, आप थोड़ी देर उसे संभाल लें, मुझे बाज़ार से कुछ सामान लेना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। रहमत माँ सादा दिल थी। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाकर बच्चे को संभाल लेती हूँ, तुम जल्दी अपना काम निपटा कर आ जाना। ये कहकर रहमत माँ हसीना के साथ उसके घर चली गई और वहाँ पर बैठ गई। इधर हसीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि उसकी नज़र अब सिर्फ उस जादुई घरे पर थी। हसीना जल्दी से बाहर निकली। जब कोई नज़र ना आया तो घड़ा उठाकर चुपके से छुपा लिया और वापस अपने घर आ गई। वापस आकर उसने कहा, अम्मा मैं वापस आ गई हूँ, मेरा काम मुकम्मल हो गया है, अब आप अपने घर जा सकती हैं। रहमत माँ खामोशी से अपने घर की तरफ चली आई। शाम हुई तो अम्मा को भूख महसूस हुई। उसने सोचा घरे से खाना निकाल लूँ, मगर जब उसने इधर उधर देखा तो घड़ा कहीं नज़र ना आया। वो घबरा गई और दिल ही दिल में सोचने लगी, मेरा घड़ा कहाँ चला गया। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि ये सब हसीना का काम हो सकता है, मगर अब बुढ़िया कुछ कर भी ना सकती थी। वो खामोश होकर बैठ गई। रात हुई तो रहमत माँ ने भूखे पेट सोने का फैसला किया और अल्लाह पर भरोसा करके लेट गई। इधर हसीना के दिल में लालच और बढ़ चुका था। उसने सोचा कि अब घरे से कीमती जेवरात निकाले जाएं। उसने घरे के पास जाकर कहा, मुझे कीमती जेवरात दो। जैसे ही उसने घरे में हाथ डाला, अचानक खतरनाक सांप घरे से निकल आए। हसीना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। ये शोर रहमत माँ के कानों तक पहुँचा। वो फ़ौरन बाहर निकली तो देखा आवाज़ हसीना के घर से आ रही थी। जब रहमत माँ अंदर गई तो उसने देखा कि घरे से एक के बाद एक खतरनाक सांप निकल रहे हैं और हसीना खौफ से कांप रही है। रहमत माँ फ़ौरन आगे बढ़ी और घड़ा उठा लिया। उसी लम्हे सारे सांप गायब हो गए। मोहल्ले के लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सब अम्मा से पूछने लगे, अम्मा ये कैसे हुआ।
बुढ़िया रहमत माँ ने सारी बात सच सच बता दी, मगर जब हसीना ने लालच में आकर इसे चुराया तो अल्लाह ने भी इसे इसके किए की सज़ा दिखा दी। ये सुनकर हसीना शर्मिंदा हो गई। वो बूढ़ी अम्मा के पाँव पकड़कर रोने लगी और बोली, आप अपना घड़ा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये मनहूस घड़ा। रहमत माँ घड़ा लेकर वापस अपने घर गई। उसने घरे से खाना निकाला और सुकून से खाया। हसीना और मोहल्ले वाले खिड़की से ये मंजर देख रहे थे और दिल ही दिल में महसूस कर रहे थे कि अल्लाह किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता। उसके बाद मोहल्ले के लोग रहमत माँ की इज़्ज़त करने लगे। जिसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो अम्मा के पास आ जाता। रहमत माँ सबको घरे से निकाल कर दे देती, कभी किसी को खाली हाथ ना लुटाती। एक दिन अम्मा ने घरे से एक कीमती हार निकाला और ख़ुद हसीना के घर जाकर उसे दे दिया। हसीना की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अम्मा, मैंने आपको नुकसान पहुंचाने का सोचा था, मगर आप वाकई नेक औरत हो। अल्लाह ने आपको इस नेकी का सिला दिया है। आप ही इस घरे की असल हकदार हो। यूँ रहमत माँ और पूरा मोहल्ला सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगा।